क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए जेहलम में पेश आने वाली इस दास्तान का मुकम्मल अहवाल जानिए। देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। आज हम जेहलम की बाबत गुफ्तगू कर रहे हैं। पंजाब का इलाका जेहलम, जहाँ पर जराइम पेशा नासिर ने अवामुन्नास की जिंदगियों को अजीरन बना कर रख दिया। सर, इन सब मामलात के बाद कानून को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए ताकि इन जराइम पेशा नासिर को अंजाम तक पहुंचाया जा सके। सर, इस मुल्क में लॉ को इस तरह नाफिज करने की ज़रूरत है कि कोई जुर्म करने से पहले एक बार ज़रूर सोचे। हमने बेइंतहा केसेस में ये चीज़ ऑब्जर्व की कि मुल्ज़मान को यही नहीं पता होता कि इस जुर्म की सज़ा क्या हो सकती है। वेरी ट्रू। और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इन जराइम पेशा नासिर के ताक़ुब में सरगर्दा परेशान घूम रही होती हैं। नाजरीन, गुज़िश्ता एपिसोड हमने आपको कराची की बाबत दिखाया था और आज हम आप सबकी तवज्जो चाहते हैं पंजाब के इलाके जेहलम की जानिब। यानी जेहलम में जराइम पेशा नासिर की बढ़ती हुई मज़मूम कार्रवाइयाँ जब आवाम की ज़िंदगियों को ताराज करने लगीं, लोग लुटते रहे, खामोश रहे और कोई किसी से कुछ न कह सका। उसके बाद जराइम पेशा नासिर की बढ़ती हुई ये कार्रवाइयाँ जब अपने उरूज की जानिब जा पहुँची तो कानून के एहलकारों का एक्शन में आना इंतहाई लाजमी जुज़ करार दे दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, ये जराइम पेशा नासिर किस तरह अपने जुर्म की दास्तान तहरीर करते जा रहे थे और फिर कानून के एहलकारों ने इन्हें किस तरह रोका, ये मुकम्मल दास्तान आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखा रहे हैं। शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम तस्करा कर रहे हैं जिला जेहलम का। जिला जेहलम कि जहां गुज़िश्ता दिनों जराइम पेशा नासिर की बढ़ती हुई मुजरिमाना कार्रवाइयों की बाबत अवामुन्नास खौफ, अंदेशों और वसवसों का शिकार दिखाई देने लगे। दिन हो या रात, ऐसा लग रहा था कि जैसे हर जानिब लुटेरों का राज हो। एक जानिब कानून के एहलकारों की तवज्जो मबजूल हो तो दूसरी जानिब नई कार्रवाइयां सर उभारने लगती। नाजरीन, अजीब अफरा तफरी का आलम बपा था। अवामी शिकायत बढ़ती जा रही थीं कि आखिर ये कौन है जो इंसानों की जान के दुश्मन हर जानिब फैले हुए हैं। एक्चुअली हमारा इलाका बहुत पसमानदा है। यहाँ पे डकैती राजधानी अरूज पे है, कोई रोकने वाला नहीं है। आवारागर्द लड़के जो दिन दिहाड़े शरीफ शहरियों को लूट लेते हैं और उनकी दादासी को नहीं होता। इधर जो है ना दहशतगर्दी भी बहुत कर रहे हैं लोग। ये जो है ना डकैती होती है, गरीब तबका मतलब ज़्यादा तंग ना। 12 दिसंबर 2023 पुलिस स्टेशन जलालपुर शरीफ जेहलम। FIR नंबर 312, 313, 314। ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेर दफ़ा
149, 148, 109, 302 और 395 के तहत कानून के एहलकारों की जानिब से मुख्तलिफ कार्रवाइयां अमल में लाई जाती रहीं। बढ़ती हुई मुजरिमाना कार्रवाइयों के पेश नजर कानून के एहलकारों ने नई हिकमत अमली तरतीब देना शुरू कर दी। इस जानिब यह सब हो रहा था और दूसरी जानिब बिना खौफ खतर जराइम की आबियारी की जाती रही। कानून के एहलकारों को इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक ये मालूम हुआ कि 5 डाकुओं का एक गिरोह है जो जराइम की अंधाधुन वारदातों को जन्म दिए जा रहा है। चादर की थी एक आदमी ने बुढ़ा कैसे नकाब किए थे। चादरें वगैरह तो पास नहीं जल्दी करें। पहले एक दुकान को लूटा उन्होंने जाके, दूसरी दुकान पे आए सर आदम वाली पे, यहाँ पे आदम ने बदामत की। आदम साहब तगड़ा लड़का था पहले जो। आखिरकार डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जेहलम ने हालात की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए एसडीपीओ डीएसपी पिंड दादन खान सर्कल मोहम्मद आमिर शाहीन को इन जराइम पेशा नासिर की गिरफ्तारी और सरकूबी का टास्क सौंप दिया। जो भी आपको रिसोर्सेज चाहिए हेडक्वार्टर से वो आपको मिलते हैं, लेकिन इसमें डीएसपी सीआई को भी मैंने आपके साथ अटैच किया है, वो भी आपके साथ शामिल है। मिलके इसमें एज ए टीम इसमें काम करें ताकि इसमें हमें कामयाबी हो जाए। यहाँ गुफ्तगू ये जारी थी कि किसी भी तौर अवामुन्नास को इन मसाइल मुश्किलात और परेशानियों से महफूज रखा जाए, क्योंकि अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी बनती है। नाजरीन, इधर जिम्मेदारियों का तयन किया जा रहा था और दूसरी जानिब एक बार फिर लुटेरे जराइम पेशा नासिर दंदनाते हुए आ पहुंचे।
उन्होंने इसी तरह अपनी मजमूम कार्रवाइयों को मुकम्मल किया और रवाना होने लगे। लोग हैरान और परेशान थे कि आखिर इन दहशतनाक कार्रवाइयों के पसे पुश्त कौन सा ऐसा ग्रोह है जिसे किसी किस्म का कोई डर खौफ नहीं। ऐसे ही होने वाली तमाम तर मुजरिमाना कार्रवाइयों की तहकीक और तफ्तीश जारी थी कि शायद मतलूब मुल्ज़मान की बाबत कहीं से कोई शवाहिद यकजा हो पाएं। नाजरीन, इसी जेहलम में एक शाम सूरज के गुरूब होते होते यानी दिन का उजाला रात की स्याह चादर में लिपट रहा था। यहां सब कुछ इसी तरह जारी सारी था, चैन और सुकून के साथ। अचानक ही इस सुकून को तलछट करने की खातिर वही लुटेरे यहां आ पहुंचे। इसी लूटमार छीना झपटी के दरमियान एक लुटेरे को रोकने की खातिर पीछे घर के अंदर से एक नौजवान निकला और इसने अपने सामने मौजूद एक दहशतगर्द को काबू कर लिया। इस दरमियान ये सब होता रहा। इसके फौरन बाद ये लुटेरे यहां से राह फरार इख्तियार करने लगे। इस वारदात की इत्तला के मिलते ही इलाका पुलिस के एहलकार भी मौके की जानिब आ गए। नाजरीन, अजीब अफरा तफरी का आलम बपा था यहां इस लम्हे। ये आदल कराना है पिनलवाल। अहले खाना का अहवाल इस लम्हे क्या था, हम आपको क्या बताएं। होने वाले अलमनाक वाक़ये की तफ्तीश जारी थी। एक मां का लख्त जिगर उसकी आंखों के सामने मौत की तस्वीर बन गया। आप सोचिए तो सही कि ऐसे में वो बेचारी आखिर क्या करे। इसी दरमियान डीएसपी आमिर शाहीन भी इस जानिब आ पहुंचे। वक़ूए की तफ्तीश जारी थी।
उन्होंने ऐसे फाद थोड़ा सा सामने आते ही गया ना, वो एक लड़के ने बोला इसको फायर कर दो, वो कलेक्शन वाले ने फायर किया, उसको यहाँ सामने लगा, मैं उसके पीछे खड़ा था, बस भाई को फायर यहाँ पे लगा, वो मेरे हाथों में गिर गया। तीसरी दफ़ा ये वारदात हो रही है। पहले एक दफ़ा डाकू यहाँ पे मारा गया था, दूसरी दफ़ा हमने पकड़ के पुलिस के हवाले, इसी दुकान तीसरी वारदात है। अभी तीसरी दफ़ा भी आप देखें यहाँ पे न जान महफूज है न माल महफूज है। ये डकैत आते हैं पता नहीं कहाँ से। सर इधर डकैत आते हैं, जुल्म करते हैं, डकैती करते हैं और लोगों को मार कर चले जाते हैं। ये लड़का बहुत शरीफ आदमी था, हम इसके पड़ोसी हैं, ये साथ मेरा घर है। हमारे घर की रौनक थी, वो चली गई है तो हमारा घर वीरान हो गया, हम परेशान हो गए, हमें नींद भी नहीं आती। हमसे कोई पूछे चल गया है, हमारे तो अंदर सुख नहीं रहा, हमारा शेर था, हम तो बर्बाद हो गए। हम उसके सर पे काम करते थे, हमसे कोई पूछे ना, हमारा भाई था, सबसे छोटा था, इतना लाडला था। अभी हमको क्या, हमारा क्या बनेगा? हमारे साथ जो जुल्म हुआ बस अल्लाह देख रहा है, अल्लाह ही उनको सजा दे जिन्होंने जुल्म किया हमारे साथ। इतनी मार हो चुकी यार, हमने क्या किया लोगों का यार? अल्लाह वास्ते अल्लाह का हमारा ख्याल करो यार। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड जारी और सारी है। इस लम्हे हम आपको ले जा रहे हैं एक ब्रेक की जानिब। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। Criminals Most Wanted. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Criminals Most Wanted. नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड यानी CMW का ये एपिसोड एक बार फिर अपने आगाज में आ गया। आज हम इस एपिसोड में आपको दिखा रहे हैं पंजाब के इलाके जेहलम में होने वाले जराइम पेश अनासिर की मजमूम कार्रवाइयों की बाबत। उसके बाद कानून के एहलकारों ने इन्हें किस मोड़ तक पहुंचाया। शुरू करते हैं एक बार फिर CMW। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आज हम आपको दिखा रहे हैं जिला जेहलम के इलाकों में जराइम पेश अनासिर की बढ़ती हुई मुजरिमाना कार्रवाइयों का कुछ अहवाल। इसी तरह जराइम की वारदातें अपने इंतहा को जब पहुंची तो पहले से इस केस पर काम करने वाले कानून के एहलकारों का मुस्तरब हो जाना एक फितरी अमल था। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सर जो मुकदमा था ना वो लीला वाला सर, डबल मर्डर वाला। जी जी, वो सर मुल्ज़मान ट्रेस कर लिए हैं। अभी मैं सर खुद जा रहा हूँ रेड करने के लिए। ये लीला के वेल्डन शाबाश, अच्छा किया आपने मुल्ज़मान को ट्रेस कर लिया। इसमें देखें, एक तो कोशिश करें कि पूरी अपनी फोर्स के साथ जाएं। मैं DSP हेडक्वार्टर को कह देता हूँ उनके साथ एलीट की 2 टीम्स ले लें, वो मैं 2 एलीट की टीम्स भिजवाता हूँ। इसके अलावा तमाम फोर्स ने बाकायदा हेलमेट वगैरह पहने हों, बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी पहनी हुई हों, और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा नफरी के साथ जाएँ और मुल्ज़मान को बाहिफाजत ज़िंदा उनको गिरफ़्तार करें। आखिरकार मिलने वाली इत्तलात के दोष पर DSP आमिर शाहीन उस जानिब रवाना हो चले कि जहां कानून को मतलूब मुल्ज़मान की मौजूदगी यकीनी है। राह में इलाका पुलिस को भी इस ऑपरेशन में शामिल होने का टास्क मिल चुका था।
नाजरीन, एक वीरान और सुनसान इलाके में पहुंचने के बाद ये गाड़ियां रुक गईं, क्योंकि यही वो जगह है कि जहां जराइम पेशा नासिर की आमाजगाह मौजूद है। नाजरीन, इस सन्नाटे में आती हुई गाड़ियों के इंजन की आवाजों ने इन जराइम पेशा नासिर को चौकन्ना कर दिया। आवाज आई है, ओए पुलिस आ गई है। इसके बाद टूट पड़े कानून के एहलकार। इसी तरह जराइम पेशा नासिर कुछ अपने अंजाम कार को जा पहुंचे और एक को गिरफ्तार कर लिया गया। आजा मेरे पास, ऊपर आओ, बंदे नीचे लेके जाने, 4 बंदे हो फौरी। कानून के एहलकार इस ऑपरेशन के बाद अपनी मंजिल की जानिब रवाना होने की तैयारियां करने लगे। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड जारी और सारी है। इस लम्हे हम आपको ले जा रहे हैं एक ब्रेक की जानिब। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज आप देख रहे हैं पंजाब के इलाके जेहलम में जराइम पेशा नासिर की बढ़ती हुई मजमूम कार्रवाइयों की बाबत कि किस तरह अवाम उन्नास की जिंदगियों को अजीरन बनाकर रख दिया इन जराइम पेशा नासिर ने, और उसके बाद क्या हुआ। शुरू करते हैं CMW। आदिल हुसैन माँ बाप का नौजवान बेटा था और उसकी शादी भी अभी नहीं हुई थी। इस इतला पर मैं खुद वहाँ पर गया। लुटेरे डाकुओं ने बहुत बड़ा जुल्म किया कि एक नौजवान को उसकी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। इस पे मैंने DSP पिंड दादन खां, आमिर शहीन गोंदल और DSP CIA इन दोनों पे 2 टीमें मैंने तश्कील दी SP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में। इन दोनों टीमों ने दिन रात मेहनत की और DSP पिंड दादन खां ने एक मुलज़म जो मेन था इसमें निसार उर्फ सारू, उसकी निशानदेही पर इलाका थाना मंडी बहाउद्दीन में रेड किया और इस दौरान मंडी बहाउद्दीन के एरिया में पुलिस इनकाउंटर हुआ। उस पुलिस इनकाउंटर में 2 मुलजमान निसार और अदनान हलाक हो गए, जबकि एक पुलिस का जो जवान था एलीट पुलिस का मंडी बहाउद्दीन का, उसको भी एक फायर लगा जिससे वो भी शदीद ज़ख्मी हुआ। इसके बाद एक मुलजम अकील को भी मुकामी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद यहाँ गिरफ्तार मुलजम से इंटेरोगेशंस का आगाज हुआ। क्या नाम है तेरा? अकील असलम। कैसे किया ये, क्या किया? सर मैंने कुछ नहीं किया। क्या मतलब? सर मेरा कोई कसूर नहीं, मैंने कुछ नहीं किया सर। इंसान के बच्चों की तरह बताओ, ये सारी बात मौके पे पकड़े भी हो, फायरिंग की है, तुम्हारी फायरिंग से हमारा एक जवान जख्मी हो गया है, तुम्हारे साथी मारे गए, तुम कहते हो किए कुछ? सर मैंने किसी को फायर नहीं मारा सर, मैंने कुछ नहीं किया। तो किसने किया है ये डकैतियाँ, किसने किया है? सर मुझे नहीं पता। इंसानों की तरह बताओ,
ये ना हो मैं तुम्हारी चमड़ी उतार सर मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया सर। इंसान बनो। पर ठीक है, ये बात खत्म करो, चमड़ी उतार दूंगा। कैसे किया सारा बताओ, कैसे? सर मुझे माफ कर दे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर, ये सब सारू ने करवाया मुझसे। कैसे हुआ सारी बात बताओ, जो रियायत कानूनी तौर पे हो सकी मैं तुम्हारी करूंगा। सर ये सब सारू ने करवाया सर। कैसे? सारू कैसे वाकफ बना? सर आज से 8-10 साल पहले सर मैं भट्टे पे काम करता था सर, वहाँ से मैंने चोरी की और मैं जेल में गया सर। जेल में ये सारू मेरा दोस्त बना सर। बाहर निकल के फिर हमने ये चोरियाँ डकैतियाँ शुरू कर दी सर। ये सारू और इसके साथ एक और अदनान मेरा दोस्त सर, वो भी दोस्त बन के हमारा जेल में। क्या काम क्या शुरू कर दिया सर? ये डकैतियाँ करते थे। ये काम है सर? बस बंदों को लूटना ये काम समझते हो तुम लोग? सर माफ कर दें, गलती हो गई सर। ये डकैती कत्ल वाली कैसे की? उस दिन का सारा का प्रोग्राम बनाओ, कैसे प्रोग्राम बना, कैसे आए, कैसे वारदात की? सर ये भी सारू के प्रोग्राम था सर, वो इसी इलाके का था, मैं तो इधर जानते किसी को नहीं सर। उसके प्लान था, वो हमें इधर ले आया था साथ अपने। फिर सर फिर हम दुकान में गए, पहले एक और दुकान में डकैती की, फिर सर इस दुकान पे आए, फिर सर हमारी इधर हाथापाई और सारू से उस बंदे को फायर लग गया सर। सर मेरा कोई कसूर नहीं, मैंने कुछ नहीं किया सर। इस फायर के लगने के बाद फिर दोबारा तुम लोगों ने डकैती की? सर हमें नहीं पता वो कैसे मरा सर। सारू का फायर उसे लगा, वो गिर गया सर, हम वहाँ से भाग आए और फिर एक और दुकान पे जाके हमने डकैती की और फिर हम वापस आ गए सर। फिर आज क्या किया? सर आज हम डेरे पे बैठे हुए थे अपने, वहाँ शाम का हमारा प्रोग्राम था एक और जगह पे डकैती करने का। अचानक ये पुलिस आ गई है वहाँ पे और सर मुझसे गलती से फायर हो गए। सारे के सारे काम गलतियां ही कर रहे हो। फायरिंग पुलिस पे भी, उस गरीब का बच्चा जो है वो मार दिया, डकैतियां की, इतने पैसे किधर करते हो? सर डर की वजह से हो गया सर, गलती हो गई है। डकैतियां भी डर की वजह से हो गई है सारी? सर ये गुर्बत की वजह से करते रहे, बस इस काम पे लग गए थे। गुर्बत की वजह से कत्ल करते हैं बंदे, फिर पुलिस पे हमला। पुलिस पे हमारा वो जवान जो है वो शदीद जख्मी है, तुम्हारी फायर लगा। मैं देख रहा था तुम्हारे, मेरे सामने तुम्हारा फायर लगा। सर मैंने डर की वजह से फायर मारा उसे। डर किस चीज का था? सर गिरफ्तार कर लेना था। तो गिरफ्तारी का डर बंदे मार देते हैं, पुलिस वालों को मार देते हैं। सर गलती हो गई है, माफ कर दे, इसके बाद नहीं होगा सर। तो साथी कैसे मरे हैं तुम्हारे? सर बस वो भी गलती से फायर लग गया सर। गलती से होगी, मैं देख रहा था, सारी पुलिस उसको देख रही थी, तुमने मारे? सर मैं पुलिस वालों पे फायर कर रहा था, मुझे नहीं पता था, वो नीचे बैठा हुआ तो वो एकदम ऊपर उठा सर, उसे फायर लग गया। और ये अल्लाह ताला का अज़ाब है, ये अल्लाह ताला की सजा है। सर मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई है सर। वो इतने डकैतियां की हैं, तुम्हें खुद हिसाब नहीं है कितनी डकैतियां कर चुके सर, माफ कर दे, कितना जुल्म कर चुके हो। जैसे वो डकैतियां करते हो, लोगों को लूटते हो, उस वक्त तरस नहीं आता लोगों पे? सर इसके बाद नहीं होगा सर। इसके बाद रहोगे तो बाहर आओगे तो होगा ना। सर मुझे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे माफ कर दे। वो लोगों के बच्चे नहीं है जिनका कत्ल करते हो, जिनके ऊपर सर मैं माफी मांगता हूँ जिनसे। सर मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, इसके बाद नहीं होगा सर, मुझे माफ कर दें। उस माँ का हाल जाके कभी देखा है जिसका जवान बच्चा मार दिया है, उसका कोई तमाशा आपने बना दिया है? सर मैंने सच्चे दिल से तौबा कर लिया सर, मुझे माफ कर दें सर। सर इसके बाद नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दें सर। जो भी यहाँ था नहीं पकड़ा जाता है वो इसी तरह नेक, पहले 2 मरतबा तुम लोग पकड़े गए हो, फिर निकल के फिर डकैती, फिर निकल के फिर डकैती। तुम्हारा और तो काम ही कोई नहीं है सर। ये सब सारू ने करवाया है सर, वही हमें इस काम पे उसने लगाया है। वो तो चला गया ना, अल्लाह ताला की पकड़ में वो सर बस मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ सर, मुझे माफ कर दे। सर मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, मुझे माफ कर दे सर, इसके बाद नहीं करूंगा सर। मैं रेडी लगा लूंगा सर, मैं भट्टे पे मजदूरी कर लूंगा सर, मैं ये काम नहीं करूंगा। दूसरे सारू को कैसे गोली लगी और दूसरे को कैसे लगी दानू को? सर सारू तो नीचे बैठा हुआ था, मैं जब पुलिस पे फायर कर रहा था वो ऊपर उठे, उसे गोली लग गई। ये बेसिकली होता अल्लाह ताला की तरफ से अजाब है। तुम जैसे लोग, गंदे लोग जो होते हैं ना, उनकी पकड़ हो जाती है। जो एक बेगुनाह बच्चा आपने मारा है ना तीनों ने मिलके, उसकी पकड़ आई है। सर मैं भीख मांग लूंगा, इसके बाद मैं सर ये काम नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दें। सर ये ड्रामा कर रहा है, इसने एसएमडी मुझ पता ली थी, मैंने छीन ली इसे। सर मैंने डर की वजह से किया सर। वो सारा डर के और सारी ये गलतियां हो रही हैं सर, मैंने डर की वजह से किया, मुझे माफ कर दें। इस काबिल हो, माफी के काबिल हो सर, एक बार माफ कर दे, मैं भीख मांग लूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा। भीख में इलाज करवाता हूँ, अभी तो ये कत्ल वाले में जाओगे ना अंदर। सर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे माफ कर दे, तो फिर देखेंगे। ठीक है, ले जाओ इसको। यहां हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि अल्लाह की मखलूक पर जुल्म सितम ढाने वाले कभी चैन करार नहीं पा सकते। अल्लाह की सरजमीन पर अल्लाह के बंदों के साथ ये सलूक अल्लाह के कहर को आवाज देने के मुतरादिफ है।
जैसे कि हमने देखा इन जराइम पेशा नासिर के साथ बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए था। बिल्कुल सर, और इसी तरीके से मुल्क में अमन अमान कायम होगा। सर पुलिस का एक्शन काबिल तारीफ है। काबिल तारीफ है। नाजरीन मोहतरम, आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखाना चाहते थे कि जराइम पेशा नासिर पंजाब के इलाके जेहलम में किस तरह अपनी मजमूम कार्रवाइयों को परवान चढ़ाते रहे और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद किस तरह कानून के एहलकारों ने इन्हें अंजाम कार तक पहुँचाया। इन तमाम तर बातों को आप तक पहुँचाने का मकसद ये है कि आप और हम इस बात से आगाह रहें कि ऐसे जराइम पेशा नासिर के बाबत कहीं कोई मालूमात हो तो आप फौरी तौर पर कानून के एहलकारों तक ज़रूर पहुँचाइए। नाजरीन, इस चेहरे को गौर से देखिए, ये वो मुल्ज़मान हैं कि कानून को जिनकी तलाश है। इन चेहरों को कभी आपने कहीं देखा है, या ऐसा तो नहीं कि आज भी आप ही के अतराफ में मौजूद हैं ये जराइम पेशा नासिर? तो कानून के हाथ मजबूत कीजिए, 15 पर इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा सीग़े रास में रखा जाता है। cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.